दलित राजनीति तक सीमित रहने वाली भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का इन दिनों विस्तार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में सहारनपुर जनपद के कुछ मुस्लिम नेताओं ने जिस तरह से आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, उससे चर्चाएं हैं कि क्या मुस्लिम 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी का रुख करेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी, जो इस मुद्दे पर पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई, आपका और आपके चैनल का भी। लोकेश जी, जिस जनपद से हम आते हैं मूल रूप से सहारनपुर, ये दलित राजनीति का केंद्र रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी यहाँ से विधायक रही हैं और चंद्रशेखर आजाद भी इसी जनपद से आते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में सहारनपुर जनपद के कुछ मुस्लिम नेताओं ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, तो किस तरह से देखते हैं? परवेज भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सहारनपुर जनपद है ना, ये कभी ठाकुर राजनीति का केंद्र रहा था। उसके बाद फिर गुज्जर राजनीति का भी केंद्र रहा है। जब चौधरी यशपाल सिंह का उदय हुआ राजनीति में, तो उनका भी एक दबदबा रहा है। उसके बाद में जब बसपा का उदय हुआ, तो निसंदेह यहाँ बसपा बहुत मजबूत थी। एक बार तो 4-5 सीट के करीब मेरे ख्याल से बसपा के पास जिले सहारनपुर में थी। जब सरकार सपा की बनी तब भी 5 सीटें थी। 2 सीट केवल गई थी इधर, बाकी सब सीटें उनके पास थी। तो सहारनपुर जिले में चूंकि दलित ठीक ठाक स्थिति में है, मुस्लिम भी ठीक ठाक स्थिति में है। और कांसी राम जी भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े। कांसी राम जी हालांकि चुनाव हार गए थे, जी, दुर्भाग्य था उनका। तो ये जिला सहारनपुर दलित राजनीति का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं है। सहारनपुर जिला, अपना हरिद्वार और अपना बिजनौर जिला भी है। 2-3 जिले ऐसे हैं जो मायावती का, कांसी राम जी का, और अब आजकल चंद्रशेखर भी लगे हुए हैं। तो दलित राजनीति को बार बार ये लोग मचते हैं। दलित राजनीति बार बार रिजल्ट देती भी है, बहुत कुछ लेती भी, देती भी, सारे काम चलते हैं। कुल मिलाकर के दलित राजनीति का बड़ा सेंटर सहारनपुर जिला रहा है। अब जो आपने सवाल पूछा कि फिलहाल 2027 को हम कैसे देखते हैं, आप 2027 भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप बात कीजिए 2026 की। क्योंकि 2026 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ जी, और 2026 के जिला पंचायत चुनाव 2027 के चुनाव से बिल्कुल उलट, बिल्कुल एक अलग से नहीं रहे दोनों का। दोनों का अलग ही कॉन्सेप्ट है, दोनों का अलग ही टेक्सचर है। तो फिलहाल क्यों ना हम 2026 पे बात करें। तो जिन नेताओं की ज्वाइनिंग अभी आजाद समाज पार्टी में हुई है, तो आपको लगता है कि वो 2027 नहीं बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर हुई है? बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। कई सारी चीजें का कई सारे फैक्टर देखिए आप यहाँ। चंद्रशेखर आजाद का जो उदय हुआ है वो किन के साथ हुआ है, किन से लड़ने के बाद वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे? ठाकुर लोग से। उन्हीं जहां उनका इलाका है वो, वहां सबीरपुर प्रकरण, सबीरपुर मशहूर प्रकरण हुआ था। तो ठाकुरों के साथ उनको शुरू से हो रही है लागडाट। तो उनके साथ में शायद आपने कोई ठाकुर लीडर भी दिखाई नहीं देगा, जैसे गुजरों के दिखाई देते हैं, मुस्लिम दिखाई देते हैं, ठाकुर के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा जी, क्योंकि ठाकुर बिल्कुल 36 का आंकड़ा है उनका, और रहना नेचुरल बात है। राजनीतिक उदय वहीं से हुआ है। उदय वहीं से हुआ है। अब उनकी मजबूरी क्या है कि उनके साथ में और कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। जैसा गुज्जर उनके साथ में जुड़े, फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट भविष्य में बताएगा कि उसका चुनावी परिणाम क्या आता है, लेकिन हाँ एक इमेज है, एक परसेप्शन बन चुका है कि हाँ गुज्जर उनके साथ जा रहे हैं, झुक रहे हैं। दूसरा जो समाज उनके साथ जा रहा है वो जा रहा है मुस्लिम। तो जब भी आपने जो इनका अभी 2 नाम लिया आपने, तो इनको साथ लाना मजबूरी भी चंद्रशेखर की थी, क्योंकि ये पूरे जिले का जिला पंचायत का चुनाव है और जिले में ठाकुर भी मजबूत स्थिति में, कमजोर स्थिति में नहीं है। तो उनकी भरपाई कहां से करेंगे? तो उसके लिए उनकी मजबूरी थी कि कई मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ने का उनका प्रयास था। 2 नेता उनके साथ जुड़े हैं, अफजाल खान और अफजाल खान नौता चेयरमैन थे। अफजाल खान की बैकग्राउंड क्या है कि वो भाजपा से गए, यानी जो मुख्य विपक्ष आप यहाँ मानते हैं वहां से तो नहीं गए, और जो दूसरे नेता गए हैं राव केसर से, राव केसर, अभी दोनों के बारे में अलग बात करते हैं। जो राव केसर गए हैं उनकी बैकग्राउंड ये है कि वो राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष रहे हैं, यानी संगठन के मामले में उस आदमी की पकड़ है। चुनाव आज तक वो कोई लड़े नहीं है। चुनाव में कितने मजबूत कमजोर है बिल्कुल इसके बारे में कोई टेस्टिंग हुई नहीं है, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ है। तो जहां तक मैं समझता हूँ 2026 को लेकर चंद्रशेखर आजाद की यही कोई योजना है कि कुछ संगठन मजबूत होगा, कुछ लोग साथ आएंगे, उनकी संगठन क्षमता का लाभ लिया जाए। और ऐसे ही अफजल खान चूंकि वो चेयरमैन रहे वहां, तो शायद कस्बे में चेयरमैन है, उनकी वाइफ अभी, हाँ उनकी वाइफ चेयरमैन है, तो कस्बे में नौता में आसपास भी मुस्लिम वोट का वो चाहते हैं कि उधर ठाकुर लोग भी तो खिलाफ ही रहनी में है। तो उनके वही साथ साथ में कुछ जो दलित वोट तो उनकी हिस्सेदारी वो मान ही रहे काफी हद तक है, तो वो कुछ जो मुस्लिम वोट है
उनके साथ में जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी करने का उनका मैं ये देखता हूँ। अच्छा लोकेश जी, आपने कहा कि 27 की तैयारी नहीं, 2026 की तैयारी है। मेरा मानना है। जी जी, लेकिन अफजाल खान साहब जो है वो चेयरमैन है, उनकी पत्नी चेयरमैन है नगर पंचायत नानौता की, तो पंचायत चुनाव से तो उनका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुस्लिम तो है ना, जी आसपास मुस्लिम वोटर भी हैं, और एक मैसेज गया, एक परसेप्शन बना के मुस्लिम आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। असल में राजनीति में परवेज भाई आपको पता है कि परसेप्शन का बड़ा खेल होता है, यानी जनता में आप क्या मैसेज दे, माहौल क्रिएट करना। माहौल क्रिएट करने वाली बात है। वोट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मुझे तो नहीं लगता, जी क्योंकि जी, देहात का मैटर है। हाँ, अगर ये इसके नगर पंचायत के चुनाव होते या नगर निगम के चुनाव होते तो एक प्रभावशाली स्थिति में आ सकते थे, लेकिन बस ये केवल परसेप्शन का खेल है। हाँ, अच्छा। राव केसर है, उनकी संगठन क्षमता का लाभ वो ले सकते लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रहे और 26 साल तक वो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े भी रहे हैं। हैं। और अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल भी यहाँ बीजेपी के गठबंधन में है। अगर आप चुनावी राजनीति देखें तो राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो वहां भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन वगैरह कोई फिलहाल उनका कोई वो नहीं है नुकसान। तो आपको लगता है जो चंद्रशेखर आजाद ने जो दो नेता, चाहे वो अफजाल खान हो या राव केसर सलीम हो, दोनों नेता एनडीए गठबंधन से गए हैं चंद्रशेखर आजाद के Right. पाले में। ये बात विशेष तौर पर रेखांकित करने वाली है कि दोनों नेता एनडीए गठबंधन से गए हैं, ये कांग्रेस और सपा गठबंधन से नहीं गए हैं। उनका शादी कोई लीडर गया हो, वहां कोई दल बदल नहीं चल रहा है फिलहाल पूरे इसमें, ये इधर से गए हैं। और ये केवल परसेप्शन बनाने का माहौल है, परसेप्शन बन भी रहा है। नेचुरल बात है, जब कोई पार्टी आती है उसके साथ में कोई किसी दूसरी पार्टी का प्रभावशाली नेता टूट के आता है तो एक माहौल तो बनता है जनता के बीच में, और वोट में कितना कन्वर्ट होगा 2026 का जिला पंचायत चुनाव बताएगा। 26 का जिला पंचायत चुनाव पर आप पूरा फोकस कर रहे हैं। जी। 26 के जिला पंचायत चुनाव में मान लीजिए अभी तो समय है, ज्वाइनिंग और भी हो सकती है, और भी कई नेता शामिल हो सकते हैं, हो सकता है चंद्रशेखर आजाद इस पर काम कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से दो ज्वाइनिंग हुई, आपने कहा कि जिला पंचायत चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन 2021 का जब चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, उस बीएसपी आज इस स्थिति में है, एक विधानसभा में सदस्य है, राज्यसभा में अब नहीं रहेंगे, लोकसभा नहीं है, लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, तो उसके बावजूद सहारनपुर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीएसपी प्रबल दावेदार थी। अगर जिस तरह का बीजेपी ने जो खेल खेला था, अगर वो खेल ना खेला जाता था, देखो तो क्या चंद्रशेखर आजाद जनपद में बीएसपी की जगह ले लेंगे? बीएसपी की जगह अभी ले लेंगे इतना, ये तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में हो सकता है ज्यादा लाभ ले पाए, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में इतनी जल्दी बीएसपी की जगह लेना आसान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये अलग टेक्सचर का चुनाव होता है। यहाँ पे मैन टू मैन संपर्क, जी, आपका एक गांव से दूसरे गांव में संपर्क, आपकी लोकल छवि, विधानसभा का बड़ा क्षेत्र हो गया, जी। लोकसभा का बड़ा क्षेत्र हो गया, ये तो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, 10-10, 12-12, 14-14 गांव का चुनाव होता है। व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव, आपकी इमेज लोकल में छोटे लेवल पर आपकी इमेज क्या है, आपका कितना लोगों से संपर्क है, कितने लोग जानते हैं, क्या आपकी इमेज है, इन चीजों का फर्क पड़ता है। और देखो ये है कि बसपा हो सकता कमजोर है, जाहिर सी बात है, तो अगर आप नेशनल लेवल पे देखते, स्टेट पे देखकर आज के दायरे में बसपा कमजोर है, कोई सदस्य नहीं है, लेकिन वोट बैंक तो है ना, वो समाज तो मौजूद है ना, दलित समाज की दम पे तो थी, वो समाज तो आज ही मौजूद है, वो वोट उसमें में कहीं ना चंद्रशेखर कहीं, आजाद ने सेंध नहीं लगाई। मैं वही तो कह रहा हूं। अब ये जो 2026 का चुनाव है, चंद्रशेखर आजाद यहां से भी अपने आप का ग्राफ बढ़ाना चाह रहे हैं। हर कोई पार्टी जो चला रहा है, हर कोई चाहता है कि मेरा ग्राफ बढ़े, तो ये पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा है। कोई भी जब कोई नेता आता है तो ऐसे इसे ही संघर्ष बोलते हैं, राजनीतिक संघर्ष, वो संघर्ष में है फिलहाल, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव तरफ से उनका प्रयास आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे जोड़ तोड़ करके ऐसे लोगों जोड़ते हैं अपने साथ, उसके बाद पार्टी बड़ी बनती है, संगठन बड़ा बनता है, उस तैयारी में लगे हुए हैं। इसका 2027 से तो फिलहाल तो कोई हम कह नहीं सकते। 2026 में और जो 2021 के चुनाव हुए थे उसमें आजाद समाज, भीम आर्मी और उनका प्रभाव क्या रहा था, अब 2026 के चुनाव में उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये पहले से बेहतर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तो ना आपको शक होना चाहिए ना मुझे कोई शक है, कितना बेहतर रहेंगे ये रेखांकित करने वाली बात होगी 2026 के जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद, कि चंद्रशेखर का एक्चुअल जमीन पे ग्राफ, यानी जो अगर इस जिला पंचायत के चुनाव में प्रभावशाली रहे तो निस्संदेह विधानसभा चुनाव में उनका प्रभावशीलता और बढ़ेगी। ये पूरी कवायद मैं तो इस तरीके से देखता हूं। अच्छा लोकेश जी, कुछ दर्शक चाहते हैं कि एक चीज पर और एनालिसिस हो, एक चीज पर और चर्चा हो, कि जिस तरह से
बीएसपी का एक छात्र राज रहा है दलित वोटर पर लंबे समय तक। अब एएसपी की एंट्री हुई है, तो कुछ लोगों का, हमारे दर्शकों का भी ये जानने की इच्छा रहती है कि क्या दलित वोटर एकदम से मूव होकर एएसपी की तरफ आ जाएगा, या 50-50 या 60-40, किसके पक्ष में, किस तरह के आपको लगता है कि दलित वोटर किधर, देखो कितना हिस्सा किसको मिल सकता है? पूरा का पूरा वोट बैंक तो अभी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, कम से कम 2026 में तो बिल्कुल भी नहीं मान पा रहा हूँ, जिला पंचायत चुनाव में तो। ठीक। और चूंकि क्या होता है प्रवीण भाई कि राजनीति की दशा और दिशा युवा बदलते हैं, और हर 15-20 साल के बाद में एक नया वोट बैंक मजबूत कंडीशन में आता है। जी जी। जो आज जो 18 साल के वो 4-5 साल बाद बहुत कुछ समझ चुके हैं राजनीति, तो उनकी धारणाएं बदलेंगी, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, इधर से उधर भी जाएंगे। आज वही कंडीशन दलित वोटर के साथ में, जो पुराने थे, यानी जो आज हमारी उम्र में चले गए, जो मायावती के उत्थान के साथ थे जब जवान थे, जब मायावती का उत्थान हुआ था, काशीराम जी ने एक सिलसिला चलाया था, वो वोटर आज सिचुएशन कंडीशन में बैठे हुए, वो अपने काम धंधों बहुत सारी जगह अपने अपने मामलों में हैं, किसी का मोह भंग हुआ है, कोई परेशान हुआ है, कोई जमा हुआ है आज भी, तो उसमें जाहिर सी बात है दलित का टोटल आज वोट है उसमें सेंध तो लगी है। अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ कितना परसेंट जाएगा ये 2026 के रिजल्ट के बाद, और फिर 2027 जब चुनाव होगा तब पता लगेगा। लेकिन ये है कि बसपा के पास एक छत्र, आपको लगता है कि हिस्सेदारी हुई है? हिस्सेदारी। अच्छा, एक सवाल और जमीन पर रहता है, उस पर भी चाहते हैं कि चर्चा हो, दर्शक चाहते हैं कि चर्चा हो। जिस तरह से युवा, खास करके युवा एएसपी की तरफ, आपने भी अभी कहा है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो या बैकवर्ड हो या किसी भी समाज का हो, आप पूरी लोबी उठाइए, आप अपने इर्द गिर्द के जो एएसपी से टिकटार्थी हैं उनको उठाइए, वो तमाम युवा वर्ग से हैं जी, तमाम युवा वर्ग से हैं। तो क्या एएसपी की तरफ वो युवा कूच कर रहा है जिसकी इच्छा है कि वो संघर्ष के रास्ते या कहीं ना कहीं राजनीतिक पहचान बनाने की जिसकी इच्छा है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा है? देखो एक इस पर थोड़ा एक बात ध्यान दे, हो सकता है बसपा के कुछ लोग मुझसे नाराज हो इस बात पर, लेकिन सच यही है, सच कहना है, सच विश्लेषण कर रहे हैं तो जानकारी वो देंगे जो जिसके तथ्य रही है। अब मैं जो बसपा में कभी रहा नहीं, जी। मुझे नहीं पता, लेकिन ये इमेज रही है, और इसे किसी से पूछो भी बता देते हैं कि बसपा आमतौर पर किसी भी लेवल का टिकट पैसे लेकर रही थी। अब क्या स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन ये पुरानी चर्चा सबको पता है कि पैसा के बाद ही टिकट मिलता है। अधिकतर नेता जिन्होंने बीएसपी को छोड़ा है उन्होंने आरोप यही लगाया कि भाई धन की मांग की जा रही थी, इस तरह के आरोप लगते रहे, बस आरोप लगते रहे, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी रही होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं आग होती तो धुआं उठता है। जी जी। तो ये आरोप लगे उनके ऊपर। अभी आसपा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो युवा आए हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही है, जो युवा फिलहाल उनके साथ जुड़ रहे हैं वो वास्तव में वही लोग हैं जो बिल्कुल युवा है, और कहीं ना कहीं अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, राजनीति को अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं लोगों के सामने कि हाँ भाई मैं भी राजनीति में हूँ। उन्हें पता कि खर्च तो कुछ तो नहीं, कोई टिकट तो मुझे खरीदना नहीं पड़ रहा है आसपास से, तो वो अपने वहां कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि समाज में मेरी स्थिति बने, कल मेरा और एक दो कदम आगे बढ़ूं। इसलिए आपको आसपास के पीछे एक भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि युवा आसपास में भविष्य तलाश रही है? अच्छा, एक बड़ी कहावत है, एक आपकी बात, अब हमारे दर्शकों का ये भी सवाल होगा कि आप युवाओं पर फोकस कर रहे हैं लोकेश जी, और एक तरफ कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये समय कब तक आएगा? ये समय देखो, बसपा जब बनी थी मेरे ख्याल में शायद बसपा के बनने के कम से कम 10-15 साल के बाद बसपा राजनीतिक तौर पर कुछ ग्राफ पैदा कर पाई थी, और वो तब पैदा कर पाई थी ढंग से जब उन्होंने 93 के चुनाव में, यूपी के चुनाव में काशीराम जी और मुलायम सिंह के बीच में एक समझौता हुआ था, बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, वहां शायद 67 सीट इनकी जब आई थी, जहां तक मेरी जानकारी है, जो अगर मेरी याद सही है तो वहां से बसपा का एकदम तेजी बढ़ा था। उससे पहले बार बार चुनाव लड़ रही थी मायावती, हरिद्वार से भी लड़ी थी, बिजनौर से भी लड़ी थी, अगर आपको याद हो, और हारे भी थे चुनाव। यहाँ काशीराम कैराना से भी हारे थे, काशीराम भी चुनाव हारे थे कानपुर में आपको। तो टाइम लगता है, एकदम ऐसा नहीं तो आज आपने पार्टी बनाई और कल आपके सत्ता में चले जाएंगे, वक्त लगता है। लेकिन जिस लाइन पे वो चल रहे हैं उनकी और मायावती की राजनीति में बहुत बारीक, देखने में तो बहुत छोटा फर्क लगता है, लेकिन बड़ा फर्क है। वो जो राजनीति मायावती की थी वो दलितों की उग्रता, इस तरह की अग्रेसन नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। एजुकेशन फोकस था, एजुकेशन भी फोकस नहीं था, मूलतः तो ये भी फोकस नहीं, मूलतः था उनकी गौरव और उनका प्राइड का, दलित प्राइड कि दलित एक यूनिटी है, एक पावर है, अगर वो राजनीति में एक साथ चलेंगे तो उन्हें पावर मिलेगी।
वो उन्होंने दिखाया कि दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनती है तो कैसे घुमा सकती है सब चीज को। वो प्राइड आज भी उनके जो समर्थक है ना पुराने, उनके दिमाग में प्राइड आज भी है कि मायावती 4 बार मुख्यमंत्री, क्या हनक मायावती की थी। और एक दलित महिला के सामने स्वर्ण या ओबीसी या जो भी आईएएस या आईपीएस या अधिकारी या लीडर कैसे दबते झुकते रहे हैं, ये प्राइड फील कराया था मायावती ने अपने समाज को, इसलिए मायावती वहां तक पहुंची थी। चंद्रशेखर की राजनीति थोड़ी अग्रेसन लिए गए, वो युवाओं में एक अग्रेसन भरते हैं, उनके जिसमें युवा साथी उनमें एक अग्रेसन है, मतलब एक तरीके से कहें कि लड़ने का आक्रामकता है जबरदस्त, वो कोई दबने को तैयार नहीं है। जैसे हमारा हिंदुत्व है ना, जो भाजपा ने दिया हिंदुओं को उग्रता दी है, तो उन्होंने दलितों को उग्रता दी है। अब इसका समाज पर भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा ये तो मैं फिलहाल अंदाज नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन ये सच है कि दलित को, जो युवा दलित है उसको चंद्रशेखर उग्रता की तरफ तो उन्होंने उनको एहसास कराया है। अच्छा, उन पर आरोप लगते हैं कि मुकदमे कराए हैं, बीएसपी के लीडर जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जब आंदोलन शुरू किया तो समाज के यानी दलित समाज के बड़ी संख्या में युवाओं पर मुकदमे लगे हैं। तो क्या वो जो मुकदमे लगने के आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगते हैं वो सियासत में उनको कोई नुकसान देंगे? देखो, जब भी कोई राजनीतिक आदमी अपनी राजनीति शुरू करता है, जनता के साथ जोड़ता है, ये तो वैसे भी अग्रेसन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुकदमे और मुकदमेबाजी और ये तो चलता है। जब देश की आजादी में कांग्रेस थी, उनके ऊपर बहुत मुकदमे होते, जेल भी जाते थे, आंदोलन करते थे। तो इस चीज को तो जो राजनीति में कैरियर बनाना चाह रहा है, वो आम जो मतलब पॉलिटिकल फिगर के तौर पर जा रहा है, वो तो इसे एक तरीके से देखता है कि तुम्हारा कैरियर ग्राफिक से बढ़ेगा मुकदमेबाजी होगी तो। लेकिन अगर कोई आम कार्य करता है उससे मुकदमे लगते थोड़ी दिक्कत होती है, उसको समझ। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होता, कभी सपा के ऊपर भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर जब आम कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगते हैं और पार्टी उन मुकदमों को पीछे फॉलोअप नहीं देती, सपा देती है हमेशा। सपा के अगर कार्यकर्ता पर कोई मुकदमा होता है, सब चीज होती है, तो वो उस पर ध्यान देती है, शायद मेरे ख्याल में कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद भी करती है, जहां तक मेरी जानकारी। जी। कम से कम मुलायम सिंह के जमाने का तो मुझे पता है, अखिलेश के दौर में क्या है अब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के पीछे खड़ी होती है वो पार्टी का ग्राफ भी बढ़ता है। अब देखना ये, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं पर अगर मुकदमे लगते हैं तो उन कार्यकर्ताओं के पीछे चंद्रशेखर कितनी ताकत से खड़े होते हैं, और अगर खड़े अभी तक नहीं हो रहे तो बात सीखने के खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। अब ओवरऑल एक चीज कि इन दो नेताओं पर हमने चर्चा शुरू की थी, उसके बाद जनपद है, क्योंकि जनपद से जुड़ा हुआ कई बड़े नेताओं का भी रहा है, तो चर्चा स्वाभाविक है कि उन लोगों का जिक्र होगा। अगर दलित राजनीति में चंद्रशेखर की बात सहारनपुर से जोड़कर हम करेंगे तो कांसीराम का भी जिक्र होगा, मायावती का भी जिक्र होगा। लेकिन मेरा अंतिम सवाल फिर वही है कि क्या मुस्लिम विकल्प के तौर पर आसपा को देख रहे हैं, या सपा और कांग्रेस उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़ा रहा? एक हिस्सा बीएसपी के पक्ष में भी जाता रहा, हालांकि अब बीएसपी उस भूमिका में नजर नहीं आती, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस पर ही शिफ्ट है। तो क्या आपको लगता है कि आसपा मुस्लिमों के लिए एक विकल्प है? देखिए, आपका सवाल पहले आप क्लियर करिए कि आप 2026 के जो लोकल चुनाव इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में सवाल। इस पर तो आपने जवाब दे दिया लोकेश जी, इनार पूरी राजनीति के ऊपर आपका सवाल, इसका आपने जवाब दे दिया कि 2026 में जो आदमी का, व्यक्ति का, नेता का, सामाजिक कार्यकर्ता का अपना दायरा होता है जिसको प्रभावित करता है, उसमें उसे एक पॉकेट वोट की जरूरत होती है, उसके लिए वो चला जाता है। 27 के लिए क्या कहें? 27 के लिए मैं आपको बता दूं, अभी तो जो मुस्लिम वोटर है उनका जो बड़ा स्टेक है वो सीधे सीधे गठबंधन के साथ ही अपना भविष्य देख रहा है फिलहाल, वो या एंटी बीजेपी नहीं, एंटी बीजेपी में मोस्टली ज्यादातर जगह किसी खास सीट पे जहां दिखाई देगा भाई ये सीट है और यहाँ ये पार्टी आगे जा सकती है, कहीं होता है, कहीं लोकल सिस्टम बनता है, कहीं परिस्थितियां होती स्थानीय, उस आधार पर भले ही चला जाए। लेकिन फिलहाल मोटा जो स्टेक जाएगा मुस्लिम वोटर का, वो तो फिलहाल सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ ही जाएगा। तो साथियों, बड़ी विस्तार से विश्लेषण लोकेश सलारपुरी जी ने किया है और उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपकी क्या राय है। क्या एएसपी जो है वो मुस्लिम वोटर में सेंध लगा रही है? क्या मुस्लिम नेता एएसपी के प्रभाव से प्रभावित होकर एएसपी की तरफ जा रहे हैं? निजी स्वार्थ या कोई छोटे मोटे चुनावी
महत्वाकांक्षा के चलते उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।